कहते हैं तू रख हौसला खुद पर, क्यों परिंदों की तलाश करता है। तू रख हौसला खुद पर, क्यों परिंदों की तलाश करता है। अरे पक्षियों के पास कहाँ लगा होता है जीपीएस, फिर भी वो अपना रास्ता खुद तलाश करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपको ऊर्जावान बनाएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगी। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्र, मैंने भाग 1 में बताया था भारत के राज्य और उसके संघ के बारे में बताया था। भाग 1 में क्या बताया था, भारत के राज्य। इसमें क्या है, भारत का राज्य एवं उसका संघ, यही ना संघ क्षेत्र। मतलब भाग 1 में जो है ना, बस इस यही बात कहा गया है कि भारत जो है ना एक राज्यों का संघ है और ये टूट नहीं सकता। इसलिए मैंने कॉन्फेडरल, फेडरेशन और यूनियन बताया था। कमेंट बॉक्स में जल्दी छाप दो कि हम लोग भारत जो है ये कौन से में, कॉन्फेडरल है, कॉन्फेडरल है, कॉन्फेडरल है या फिर फेडरेशन है, फेडरेशन है या फिर यूनियन है। क्योंकि भाग 1 में कहा गया है क्या, भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत जो है ना, भारत वो राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। और इसी में बात कहा गया कन्फेडरल, ये कौन सा संघ है, इसका मतलब भी संघ ही होता है। क्या, कन्फेडरल का मतलब ससुरा संघ होता है और फेडरेशनों का मतलब संघ होता है और यूनियनों का मतलब ससुरा समझ में नहीं आया, कंफ्यूज आइए गया कि क्या होगा, क्या होगा। तो इसका मतलब भी संघ ही होता है। अब बताओ, ये सही है संघ कहना, लेकिन कौन सा संघ भाई, ये भी संघ होता है। बताओ, ये कन्फेडरल वो होता है जो क्या करते हैं, सभी राज्य थोड़ी थोड़ी शक्तियां देकर क्या करते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और फेडरल क्या है, ये फेडरेशन या फिर फेडरल बोलो, ये जो है ना, ये सभी राज्य मिलकर लिखित रूप से एक राष्ट्र का निर्माण करते। क्या, ये कथित रूप से राष्ट्र का निर्माण करता है कौन, फेडरल। तो फेडरेशन क्या करता है, फेडरल, कॉन्फेडरल, फेडरेशन क्या करता है, तो लिखित रूप से शक्तियां देता है। और ये क्या करता है, एक संघ का निर्माण करता है। इसका एग्जांपल हो गया अमेरिका। क्या, अमेरिका, अमेरिका क्या है, एक फेडरेशन है, ठीक है। और वहीं पे बात करें यूनियन, ससुरा ही टूटने नहीं टूटता है, क्या टूटने भी नहीं टूटता है। अगर जो एक बार भारत आ गया वो टूट नहीं सकता है। क्या, वो एक बार जो भारत एक बार आ गया वो टूट नहीं सकता है। तो भारत क्या है, ये यूनियन है। तो अगर आपसे कोई पूछे भारत क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है ये नहीं कह के अब भारत क्या है, भारत राज्यों का यूनियन है। क्या है, यूनियन है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। क्योंकि संघ में क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। अब बात करते हैं, ये आर्टिकल 1 हो गया ना आर्टिकल 2 होता है। देखो इंग्लिश जो है ना, बनाने वाले कितना धांसू बना है यार, बेइज्जती करवा के रख देता है कहीं भी, और खुद का भी बेइज्जती। देखो कैटफिश क्या होता है, बिल्ली। इंग्लिश मीनिंग अलग है और हिंदी मीनिंग अलग है। अब बताओ अपने लोगों का हिंदी कितना, बिल्ली, बिल्ली मतलब बिल्ली, अब बिल्ला मतलब बिलार बस ऐसे ही मस्ती करो। तो अनुच्छेद 1 में भारत एक राज्यों का संघ है। उसके बाद क्या होता है, अनुच्छेद 2 होता है। क्या, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 क्या कहता है हम लोगों को, अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत का संसद पूर्व, मतलब भारत का संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना भी किसी अन्य राज्य को, राज्य क्षेत्र को, किसी बाहरी राज्य को भारत में मिला सकता है। क्या, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, पूर्व अनुमति, मतलब पूर्व अनुमति में मतलब समझ लो ना, बिना अनुमति का, राष्ट्रपति का यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं बचाता। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना, पूर्व अनुमति के किसी बाहरी राज्य को, किसी बाहरी राज्य को क्या, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना किसी बाहरी राज्य को संसद देश में शामिल कर सकती है। देश में शामिल
कर सकती है। समझ में आया? क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को बिना अनुमति किए, बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए क्या कर सकता है? किसी भी राज्य को भारत अपने में शामिल कर सकता है। अनुच्छेद 2 ये कहता है। अब अनुच्छेद 3 हल्का डिफरेंट है। क्या? अनुच्छेद 3 जो है ना वो हल्का डिफरेंट है। क्या? अनुच्छेद 3 देखो, ये अनुच्छेद 3 है, ठीक है, ये अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि सही है, आप क्या कर सकते हैं, आप भारत के संसद राष्ट्रपति के बिना अनुमति का भारत के राज्यों का नाम बदल सकता है या फिर उसके सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ये कहता है संसद, क्योंकि संसद के पास बहुत ज्यादा पावर होता है, आपको पता ही है। देखो, हमारे भारत में सबसे ज्यादा पावर संसद को दिया गया और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, ठीक है। संसद और संविधान सर्वोच्च माना गया है किसी व्यक्ति से, व्यक्तित्व से। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, बिना अनुमति लिख दो ना, बिना अनुमति किसी राज्य के सीमा और नाम में, किसी राज्य के सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति संसद के पूर्व अनुमति के बिना, मतलब संसद के बिना अनुमति का क्या कर सकता है? संसद राष्ट्रपति के बिना अनुमति का क्या कर सकता है? किसी भी राज्य को, राज्य में तोड़ मरोड़ कुछ भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या? अनुच्छेद 4 आता है। क्या? आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है मित्र? आर्टिकल 4 कहता है कि राष्ट्रपति जब अनुच्छेद 2 और 3 लागू करेगा, संसद जब 2 और 3 लागू करेगा, संसद अनुच्छेद 2 और 3, मतलब 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 जब लागू करेगा तो राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। समझ में आएगा? आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, संघ नहीं यूनियन है। दूसरा क्या कहता है? संसद राष्ट्रपति के बिना अनुमति का किसी भी राज्य को भारत में मिला सकता है। क्या? अनुच्छेद 2 का उदाहरण है। हाँ जी बिल्कुल, सिक्किम क्या? सिक्किम को भारत में मिलाया गया है, किसके? राष्ट्रपति के बिना अनुमति का। इसका एग्जाम्पल कौन हो गया? सिक्किम हो गया ना। अब कहोगे कि सर जी 36वां संविधान संशोधन, कौन सा? 36वां संविधान संशोधन, 36वां संशोधन 1978 द्वारा, कौन? 1978 द्वारा क्या किया गया? 36वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा सिक्किम को भारत में 22वां राज्य का दर्जा मिला, 22वां राज्य का दर्जा मिला। समझ में आया? 22वां राज्य का दर्जा मिला। ये बात समझ में आ गया ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद भारत कैसे टूटा उस सब के बारे में बताते हैं। चलो उसके बाद क्या आता है? अनुच्छेद 2 में मैंने बताया कि सिक्किम को मिला गया। अनुच्छेद 3 के तहत क्या? अनुच्छेद 3 के तहत सन 2000 ईस्वी में, क्या? सन 2000 एडी में क्या किया गया? भारत के 3 राज्यों में परिवर्तन किया गया और 2014 में भी परिवर्तन किया गया। कब? 14 में भी परिवर्तन किया गया। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया और 2000 ईस्वी में क्या हुआ? 3 राज्य अस्तित्व में आए। कौन? बिहार से झारखंड अलग हुआ। कौन? झारखंड अलग हुआ। बिहार से झारखंड अलग हो गया। एमपी से कौन? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया ना, छत्तीसगढ़ अलग हो गया। वहीं पर उत्तर प्रदेश से कौन अलग हो गया? उत्तराखंड अलग हो गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, ठीक है। तो आर्टिकल 3 का एग्जाम्पल समझ में आ गया। उसके बाद हम आपको बता दें क्या होता है मित्र। उसके बाद हम आपको बता दें कि भारत जो है ना अखंड था। क्या था? अखंड था, ये टूटा हुआ नहीं था, इसको तोड़ दिया गया, ठीक है। देखो हम आपको बता दें कि 1893 ईस्वी में क्या? अखंड भारत की बात करते हैं।
ये इसके तहत पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अखंड भारत का पहला टुकड़ा 1893 में डुरंड रेखा द्वारा भारत और अफगानिस्तान को अलग कर दिया। कब? 1893 में पहला टुकड़ा डुरंड रेखा द्वारा, किस रेखा द्वारा? डुरंड रेखा द्वारा अलग हुआ। कौन कौन? तो भारत और अफगानिस्तान। भारत से कौन अलग हो गया? अफगानिस्तान अलग हो गया भारत से। ठीक है, कौन से रेखा द्वारा? तो डुरंड रेखा द्वारा। ये बात नोट करना। अभी ये हाल फिलहाल में हमारे बीच में नहीं, ये डुरंड रेखा पाक और अफगानिस्तान के बीच में, पाक और अफगानिस्तान के बीच में, किसके बीच में? पाक और अफगानिस्तान के बीच में। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है, तो आप क्या बोलोगे? डुरंड। उसके बाद होता है क्या मित्र? 1995, मतलब देखो उसके बाद होता है क्या? भारत से म्यांमार अलग हो जाता है। कौन अलग हो जाता है? भारत से म्यांमार अलग हो जाता है। भारत से म्यांमार, जिसको हम बर्मा कहते हैं, वो अलग हो जाता है। वो कौन से रेखा द्वारा अलग होता है बताओ? ये आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। उसके बाद बात करते हैं 1947 में कौन? हमारा नल्ला पाकिस्तान अलग हो गया। और कौन से रेखा द्वारा? तो रेड क्लिफ द्वारा। कौन? भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। कौन से रेखा द्वारा? तो रेड क्लिफ द्वारा। रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में। समझ में आ गया? अब चलिए, ये सब हो गया। अब हम आपको बता दें, ये सब हो गया ना, उसके बाद हम आपको बता दें कि भारत जो है ना, भारत में 552 देशी रियासतें थी। कितनी देशी रियासतें थी? कितनी देशी रियासतें थी? 552। एक मिनट रुको, इसको मिटा देने दो। कितना हो गया ना? उसके बाद हम आपको कुछ ज्योग्राफिकल हिसाब से कुछ बाउंड्रीज बता देते हैं। बाउंड्रीज क्या? देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? भारत और पाक के बीच में कौन सा रेखा है? तो रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ है ना? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। पाकिस्तान, कौन सा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा है? डुरंड है। उसके भारत और चीन के बीच में कौन सा है? भारत और चीन के बीच में कौन सा है? भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। कौन? मैकमोहन रेखा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन? बांग्लादेश के बीच में कौन सा है? जीरो लाइन है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन है। ये सारी बातें तो हो गई। अब हुआ क्या? जब भारत को बंटवारा करना था, भारत आजाद हो गया। अब 552 देशी रियासतें थी। कितनी देशी रियासतें थी? 552 देशी रियासतें थी। इन सब को मिला के कन्फेडरेशन, मतलब कन्फेडरल बनाना काफी मुश्किल भरा काम था। मतलब 552 देशी रियासतें थी। कितना थी? देशी रियासतें थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर एक कन्फेडरेशन की कौन उम्मीद कर सकता है? तो इसके लिए कौन? एक वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और माउंटबेटन, ये सारे क्या करे? विलय करवाने लगे। सभी राज्यों को बोले कि आप इस देश में मिल जाओ, आपको क्या मिलेगा? आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और सबको फायदा होगा, सारे देशवासियों को फायदा होगा। तो ऐसे ही हुआ। तब उस वक्त अंग्रेजों ने जब हमें आजाद किया 1947 में, अंग्रेजों ने हमें कब आजाद किया? 1947 में आजाद किया। अब अंग्रेजों का कहना था, भाई साहब आपको 3 विकल्प है, या तो आप पाकिस्तान चले जाओ। 1947 में तो हमें अलग कर दिया ना। अब उसका कहना था कि या तो आप पाकिस्तान चले जाओ, या तो आप भारत में रहो, या फिर क्या करो, आप अपना एक राष्ट्र निर्माण कर सकते हो। तो इस पे राष्ट्र निर्माण की बात जो है ना, आप स्वतंत्र रह सकते हो, इस पे हो गया देश में बवाल। क्या हो गया? देश में बवाल हो गया। ससुरा, हमको ये बात नहीं समझ में आया कि देश हमरा, सब कुछ हमरा, असल तू कौन होता है बंटवारा करने वाला? यही ना, तू कौन होता है बंटवारा करने वाला? अब अंग्रेज कर दिया बंटवारा। तो अब क्या हुआ कि सारे देशी रियासत, 552 देशी रियासतों में 549 जो था, ये आसानी से मिल गया। क्या हुआ? आसानी से भारत में मिल गया, विलय कर लिया। अब बच जाता है कौन? 3 देशी रियासत। कौन?
तीन, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह थे। अब बच जाता है 3 देशी रियासत। कौन बच जाता है? 3 बच जाता है। अब देखो 3 कौन कौन सा था। उसके बाद 3 जो था ना वो विलय करने के लिए राजी ही नहीं था। वो 3 था, पहला में हम आपको बता दें कि पहला था कौन? हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद था। दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा कौन था? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ओ यार, कश्मीर, अरे कैसे भी लिख दो ना, जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब हैदराबाद रियासत जो था ना, यहां पे जनता थी हिंदू और राजा था मुस्लिम। जनता थी हिंदू और राजा था मुस्लिम। जम्मू कश्मीर में जनता थी मुस्लिम और राजा था हिंदू। अब ऐसे ही बवाल छिड़ गया। अब हैदराबाद कहते हैं कि भाई साहब हम पाकिस्तान में जाएंगे। अब आप देखो कि ये है हैदराबाद, यहाँ पे है हैदराबाद, यहाँ पे है हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और यहाँ पे है पाकिस्तान। क्या इसको भारत कुछ भी यूज करने देगा? ना एयरलाइंस यूज करने देगा, कुछ भी नहीं यूज करने देगा। भाई साहब आप कैसे जाओगे पाकिस्तान? इसको सब समझाया, नहीं माना। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस के भेष में सेना को भेज के ऑपरेशन पोलो चला दिए। क्या किए? पुलिस के भेष में सेना को भेज के ऑपरेशन पोलो चला दिए। अब ऑपरेशन पोलो कहां चल रहा है? हैदराबाद में चला। और ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को क्या किया? भारत में विलय करा लिया। कौन सा? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के द्वारा, पोलो के द्वारा क्या किएगा? हैदराबाद का भारत में विलय कराएगा। उसके बाद बचता है जूनागढ़। जूनागढ़ के जो राजा थे ना, ये थोड़े समझदार थे। क्या थे? थोड़े समझदार थे। तो इसको बोला गया क्या कि आप ठीक है, आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, ठीक है चले जाइए, लेकिन यहाँ के जनता का भी तो मत होना चाहिए ना। तो राजा बोले सही है, ये भी सही बात है। तो इन्होंने क्या करा? तो एक वोटिंग करवाया। वोटिंग मतलब जनमत संग्रह। उस समय जनमत संग्रह वोटिंग को कहते थे। ठीक है, जनमत संग्रह। ठीक है, तो वोटिंग कराया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का मन था भारत में रहने का, इसलिए सब लोग भारत में रह गए और जिसका भी विलय हो गया। मतलब कितना? 549 था, 550, 551, 551 देशी रियासत मिल गया। अब 552वां जो था ये तो अलग नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ के राजा थे हरि सिंह। अब देखो ये मान लो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है, इधर से पाकिस्तान भेज दिया। क्या? ये इधर से पाकिस्तान भेज दिया आतंकवादी, मतलब सेना को भेज दिया। अब पाकिस्तान वाला मारने लगा तो उधर से हरि सिंह फोन करता है जवाहरलाल नेहरू को कि हमको सेना सहायता दीजिए। तो वल्लभ भाई पटेल कहता है नहीं, पहले तुम साइन करो कि तुम भारत में मिलोगे। ठीक है, तो वो बोला सही है, हम भारत में मिलेंगे, लेकिन आपका कानून और नियम हम फॉलो नहीं करेंगे। तो वहां पे एक अलग संविधान वाला 370 अनुच्छेद 370 लगा और यही क्या हुआ? यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू हुआ और क्या? जम्मू कश्मीर भी भारत में विलय हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर भी भारत में विलय हो गया। तब तक हुआ क्या कि अक्साई चीन, मतलब यहाँ पे क्या था? पाकिस्तान कुछ क्षेत्र में घुस चुका था और जैसे ही भारत पहुंचा तो इसको खाली करवा लिया। मतलब अभी भी इतना पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये क्या है? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इधर क्या है? एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये अक्साई चीन, ये चीन हड़प के रख लिया। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई। इसको कौन से? इस पे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर। ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर, विलय पत्र पर क्या? हस्ताक्षर, सिग्नेचर करवा कर क्या किएगा? जम्मू कश्मीर को एक कर दिया। अब ठीक है, 552 देशी रियासतों को मिला के भारत में मात्र 4 राज्य बना। कितना राज्य बना? भारत में मात्र 4 राज्य बना। कौन कौन सा? ABCD। ठीक है, ABCD। एक मिनट रुको, हम बता रहे। ठीक है, तो सभी राज्यों को मिला के भारत अब क्या हो गया? एक संघ बन गया। ठीक है, अब भारत में मात्र 4 राज्य बना। कौन कौन सा? ABCD। कौन कौन सा? ABC। ठीक है, ए में क्या था? भारत में कितने राज्य? 4। भारत में 4 राज्य। ठीक है, भारत में 4 राज्य।
बोलोगे कौन कौन सा? ए बी सी डी। अब ए बी सी डी का मतलब क्या है? तो देखो ए में ना ब्रिटिश प्रोविंस था। कौन? ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है, ये ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब क्या होता है? वैसा राज्य जहां पे वैसा जनपद जहां पे क्या था? ब्रिटिश शासन कर रहा था। क्या? वैसा जहां पर ब्रिटिश शासन कर रहा था, जहां पर ब्रिटिश शासन कर रहा था। ठीक है, शासन कर रहा था, तो वो क्या हो गया? ब्रिटिश प्रोविंस में बांट दिया गया। उसके बाद बी में क्या हुआ? बी में प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट कहने का मतलब प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट का कहने का मतलब था कि वैसा राज्य जहां पे भारत के राजा ही बैठे थे। ठीक है, वैसा राज्य जहां पे देसी रियासतें, बोल सकते हो देसी रियासतें, मतलब क्या? वैसा राज्य जहां पे राजा बैठा था। उसके बाद सी जो था ना, ये कमिश्नरी स्टेट। क्या? कमिश्नरी स्टेट, कमिश्नरी स्टेट, कमिश्नरी स्टेट। ये कमिश्नरी स्टेट का मतलब क्या होता है मित्र? कमिश्नरी स्टेट क्या होता है? वैसा स्टेट जहां पे, मतलब मान लो देखो ये बिहार क्या है? राज्य है। यहाँ पे सरकार को कितना खर्च पड़ता है? कितना खर्च पड़ता है? ये बात से तो आप भली भांति परिपूर्ण हो। क्या साफ करवाना है? नाला साफ करवाना है, यहाँ पे जनता को क्या देना है? खाना देना है, ये करना है, वो करना, बहुत सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि सारे राज्यों पर कब्जा करने से अच्छा होगा कि क्यों ना हम उस मेन स्टेट पे कब्जा कर ले, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है। तो वो क्या कर लेगा? पटना में कर लेगा, भागलपुर में और समस्तीपुर में। ये तीन क्या है? बहुत ही औद्योगिक रूप से फेमस है, पटना, भागलपुर और समस्तीपुर। इस तीन पे शासन कर लिया, मतलब पूरे बिहार पे शासन कर लिया। क्या कर लिया? पूरे बिहार पे शासन कर लिया। तो कमिश्नरी स्टेट समझ में आ गया, जहां पे वो अपने कमिश्नर को बैठा देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक जिले का मालिक कौन होता है? डीएम होता है ना, वैसे ही एक कमिश्नर को बैठा दिया और उस पूरे क्षेत्र पे क्या करने लगा? राज करने लगा। बी में आता है क्या? यूटी। यूटी कहने का मतलब क्या? यूनियन टेरेटरी, यूनियन टेरेटरी। हाँ, यूटी ही समझ लो। यूटी कौन? यूनियन टेरेटरी मतलब संघ शासित क्षेत्र। समझ में आ गया इतना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चार राज्यों में बांट दिया ना। अब चार राज्यों में बांटने के बाद होता है क्या कि आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। अब यहाँ के जो थे ना पेट्टू श्री राम लोग, देखो एक बात हमेशा याद रखना कि भारत को विलय करवाने में, भारत को एक करवाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसका था? तो अहम भूमिका की बात करना तो वीपी मेनन। कौन? वीपी मेनन। पहला वीपी मेनन, दूसरा पटेल, तीसरा माउंटबेटन। कौन? बेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ये तीनों जो थे ना, ये भारत को विलय करवाने में अहम भूमिका निभाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका? तो भारत जो है वो किस प्रकार से इतने राज्यों में विभक्त हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात आता है क्या कि भारत चार राज्यों में सिमट के रहने का मतलब बहुत ही दुख हो रहा था, बहुत ही मतलब तकलीफ हो रहा था। हम देख लो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे गुजरात था, यहाँ पे महाराष्ट्र था और यहाँ पे क्या था? राजस्थान था ना राजस्थान। अब आंध्र प्रदेश के लोग जैसे ही महाराष्ट्र में जाते तो मराठी स्टार्ट हो जाता था, महाराष्ट्र से गुजरात में जाते तो गुजराती, और गुजरात से राजस्थान में जाते तो राजस्थानी, और यहाँ पे सिंधी भी बोला जाता है। अब हुआ क्या? डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया। अपने में क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया। जैसे ससुरा समझ में नहीं आते रहता है, हम लोग कोचिंग में जाते हैं, दुख इस बात का नहीं होता है कि हम फेल हो गए, दुख इस बात का होता है कि दोस्त ज्यादा नंबर उठा लिए, इस बात का दुख होते रहता है। तो यही दुख था इस बात का कि यहाँ पे क्या था, ये जो था ना, ये अलग भाषा था, ये अलग भाषा वाला राज्य था, ये अलग भाषा वाला राज्य था। मतलब हो रहा था क्या? बहुत ही दिक्कत हो रहा था। तो 19 भाषाई आधार पर एसके धर कमेटी आयोग बना। कब? एसके धर कमेटी आयोग बना। पहला कमेटी कौन? भाषाई भाषा पर एसके धर कमेटी आयोग।
एस्केधर कमेटी आयोग जब बना तो इसको बोला गया कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन करना सही होगा, तो इन्होंने क्या कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन करना सही नहीं होगा। ये कब 1948 में बना। कब बना? 1948 में बना। और इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया। कौन? एस्केधर कमेटी आयोग जो था ये 1948 में बना और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से पूर्ण रूप से मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद होता है क्या? दूसरा में जेवीपी। कौन? जेवीपी समिति बनाएगा। जे भी और पी, कौन कौन सा मित्र? जेवीपी समिति। अब जेवीपी समिति क्या है? तो जे से जवाहरलाल नेहरू, जवाहर भी से जेवीपी, यही ना, जेवीपी पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारामैया। पट्टा ये जवाहरलाल, ये जवाहर, ये पटेल, और ये कौन? तो पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया, समझ में आ गया ना? तो ये तीनों पट्टाभी सीतारामैया को ना कांग्रेस का संवैधानिक, मतलब कांग्रेस का क्या, ऑफिशियल आधिकारिक इतिहासकार माना जाता है। क्या माना जाता है? पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का क्या कहते हैं? आधिकारिक इतिहासकार माना जाता है। ठीक है, चलो, ये जेवीपी समिति बना और इन्होंने भी क्या कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता, इन्होंने भी पूर्ण रूप से मना कर दिया। उसके बाद ससुरा क्या हुआ? 1952 में ना पेट्टू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया। क्या? पेट्टू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया। कौन मित्र? पेट्टू श्रीरामुलु। पेट्टू श्रीरामुलु, पेट्टू श्रीरामुलु, पेट्टू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पे बैठ गया 56 दिन के। क्या हुआ? भूख हड़ताल पे बैठ गया। भूख हड़ताल पर बैठ गया। भूख हड़ताल पर बैठ गया, सही था, लेकिन क्या किया जवाहरलाल नेहरू 56 दिन तक इसको छोड़ दिया। कब? ये 1952 में बैठा था, 1952 में बैठा, इसको 56 दिन तक भूख हड़ताल पे छोड़ दिया, कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसका हो गया मृत्यु। मतलब एक अलग राज्य। कौन? आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य, हमारे लोग आपको बता रहे हैं। इसका 56 दिन तक छोड़ दिया भूख हड़ताल पर, ये क्या हो गया? इसका मृत्यु हो गया। ले रे बलैया, हो गया काम। क्या हो गया काम? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब मच गया अनशन। क्या? अनशन मच गया। तो इसको क्या किया गया? 1952 में। कब? 1952 में, यही ना, 1952 में एक कौन सा, इसको मतलब एक अलग राज्य, भाषाई आधार पर एक अलग राज्य 1952 में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो। आंध्र प्रदेश का भाषा क्या है ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो। ठीक है, आंध्र प्रदेश का भाषा कौन सा है? छापे नहीं छापे? कंजूस हो, मुझे पता है। तेलुगु, बकलोल, तेलुगु। ठीक है, आंध्र प्रदेश के लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? तेलुगु। तो 1952 में भाषाई आधार पर राज्य, पहला राज्य बनने वाला कौन सा है? 1952 में पहला राज्य कौन? आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अब तो देश में और भगदड़ मच गया। क्या? देश में और भगदड़ मच गया। अब सब कहने लगा कि मुझे भी एक अलग राज्य चाहिए भाषाई आधार पर। अब हुआ क्या कि यहाँ पे, अब फिर उस टाइम पे तो टीवी होता नहीं था। उस टाइम पे क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू आए आकाशवाणी रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो पे, AIR पे। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो पे आए और कहते हैं कि मेरे प्यारे देशवासियों, आप कृपया धैर्य बना के रखिए। क्या? आप कृपया धैर्य बना के रखिए, हम अभी इस पे जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जांच पड़ताल कर रहे हैं। और ये उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 1953 में फजल अली। कौन? 1953 में कौन? एक कमेटी बना जिसका नाम क्या बना? फजल अली आयोग। कौन? फजल अली आयोग। कौन बनता है मित्र? फजल
फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग का गठन होता है कब? 1953 में। ये बात पूछा जाता है कि फजल अली आयोग का गठन कब होता है? 1953 में। अब फजल अली आयोग का गठन हुआ 1953 में और इन्होंने क्या करा? 1956 में अपना रिपोर्ट ही दिया। कब दिया? 1956 में ये अपना रिपोर्ट ही दिया। अब 1956 में जब ये रिपोर्ट देता है तो भाषाई आधार पर इन्होंने कितना? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। और ये अपना रिपोर्ट कब देता है? 1956 में देता है। ये अपना रिपोर्ट कब देता है? 1956 में। 1956 में ये अपना रिपोर्ट देता है फजल अली आयोग, और ये कहता है कि भाषाई आधार पर राज्य बन सकता है। क्या? भाषाई आधार पर राज्य का गठन संभव है। और इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। कितना? मतलब ABCD जो था ना, ABCD कौन? ABCD मैंने बताया ना अभी। ABCD, ए में कौन था? ब्रिटिश प्रोविंस था, बी में प्रिंसली स्टेट था, सी में कमिश्नरी स्टेट था, और डी में क्या था? यूटी था ना? यूटी नहीं था। तो ए में कितना था पता है? 9 था, बी में भी 9 था, सी में कितना था? सी में 10 था, आई थिंक सी में 10 था, और डी में 1 था। आइलैंड था या यूटी था? I don't have remember. If you have remember then comment please. Okay, देखो समझ में आ गया। ABCD को रद्द कर दिया। ये क्या किया? ABCD को रद्द कर दिया और भाषाई आधार पर राज्य बना, 14 स्टेट बना। कितना? 14 स्टेट बना। कहां पे लिखे? यहां पे लिख देते हैं। 14 स्टेट बना और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, 14 स्टेट और कितना? 6 केंद्र शासित प्रदेश बना। समझ में आ गया इतना तक? 6 केंद्र शासित प्रदेश बना, 6 यूटी बना, यूनियन टेरिटरी, यूटी बना। कितना स्टेट बना फजल अली आयोग के? फजल अली आयोग के 1953 में, ये अपना रिपोर्ट 1956 में देता है। और कितना राज्य बनता है? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश फजल अली आयोग के गठन होने के बाद बनता है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। देखो पढ़ो ऐसे जो यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब इधर तो हो गया, अब ऊपर में और मार होने लगा। अभी हम बता रहे हैं आपको ऊपर में क्यों मार होने लगा। हुआ क्या? ऊपर में और मार झगड़ा होने लगा। ऊपर में क्या था? एक पेप्सू था। कौन? पेप्सू। ये पेप्सू जो था ना, ऊपर में देखो, ऊपर में ये हो गया ऐसे ऐसे है ना, मतलब ऐसे ही समझ लो भारत का नक्शा। यार बना ही नहीं आता, वाले सब कुछ आता है। देखो पेप्सू जो था ना, इसका फुल फॉर्म था पटियाला ईस्ट पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब। क्या? पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पंजाब स्टेट यूनियन। ये क्या था? तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन सभी राज्यों को मिला के क्या बना था? पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, और एक और कोई राज्य था। कौन था? अभी हम बता रहे, लिखेंगे ना तो याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे राज्य मिलके क्या कहा कि हमें भी भाषाई आधार पर अलग करो, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे भाषा को बोलते हैं। क्या करते हैं? हम लोग भी बहुत सारे भाषा को बोलते हैं। कुछ राज्य था क्या? हिंदी बोलने वालों को क्या चीज नाम रख दिया गया? हरियाणा नाम रख दिया गया। ठीक है, हरियाणा नाम रख दिया गया। उसके बाद कुछ लोग क्या थे? पंजाबी बोलते थे, उसको क्या? पंजाब नाम रखा। क्या नाम रखा? पंजाब। क्या नाम रखा मित्र? पंजाब। उसके बाद कुछ लोग जो थे ना, चंडी मतलब, और क्या थे? कुछ लोग बहुल भाषा मतलब सभी भाषा बोलते थे, इसीलिए उन लोगों को क्या नाम रख दिया? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ क्या? यूटी बना दिया। चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया? यूटी बना दिया गया। और एक चौथा था जहां पे बहुत ही ज्यादा हिमालय था, तो हिमालय के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया, और यहाँ पे क्या बना दिएगा? तो हिमाचल प्रदेश बना दिया। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये बना दिया गया। और ये पेप्सू जो है ना, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये किस आयोग के आधार पर बना? तो शाह आयोग के आधार पर बना। कौन से? शाह आयोग के आधार पर। शाह आयोग की सिफारिश पर कौन बना? पेप्सू को तोड़ा गया और इसको 4 राज्यों में
डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गया। अब देखो हम आपको बता रहे हैं कि पूरे भारत में कितने राज्य थे? 28 राज्य। 28 राज्य थे और 7 यूटी थे। 28 राज्य और कितने थे? 7 यूटी थे, 7 यूटी थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि एक नया राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना बनता है। क्या 2 जून 2014 को क्या बनता है? एक तेलंगाना बनता है। 2014 में एक नया राज्य तेलंगाना आता है और राज्यों की संख्या 29 हो जाती है। ठीक है, लेकिन 29 हो जाती है, लेकिन क्या होता है, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीना जाता है और उसे क्या बना दिया जाता है? यूटी। अब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीना और क्या बना दिया? यूटी बना दिया। किसको? जम्मू कश्मीर को क्या कर दिएगा? यूटी बना दिया। अब कितना बचा राज्य? 28 राज्य बचा, तो सही है, ये 28 राज्य अभी भी है। अब कंफ्यूजन क्या होता है कि सर जी पहले तो 7 यूटी था। हाँ सही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया और 2 यूटी बनाया। कितना? 2 यूटी बनाया। कितना हो गया? 9 यूटी हो गया ना, 9 यूटी। लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव, कौन? दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये 2 अलग अलग यूटी थे। क्या थे? 2 अलग अलग यूटी थे। तो क्या किया गया? इसको अलग किया गया और मतलब दादर नगर हवेली और कितने? दादर नगर हवेली 1 हो गया और कौन सा? दमन और दीव 1 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 2। तो 2 को मिला के 1 बनाया। क्या? 2 को मिला के 1 यूटी बनाया और इसमें से 1 यूटी को घटा दो, तो घटाओगे ना 1 यूटी, तो कितना? 8 यूटी। तो अभी भारत में कितने? 28 राज्य और 1 यूटी है। 28 राज्य और 1 यूटी है। ये हो गया हमारा क्या? तो भाग 1 पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। चलिए भाग 2 के बारे में भी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाय। और अगर आप हमारे आगे ट्राइज पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।